एक जिम में आखिर आपको क्या चाहिए बता दो ना। सेंट्रलाइज्ड एसी है, इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा एडवांस्ड है, इतना स्पेशियस जिम और एम्बियंस तो इतना लाजवाब है। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के नए सत्र में आप सभी दर्शकों को हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, कुछ ही दिन पहले सिंधी समाज और सिंधी समाज के इष्ट देव श्री झूलेलाल साहिब के लिए छत्तीसगढ़ में रहने वाले अमित बाघेल, जो क्रांति सेना के नेता तथाकथित नेता बताए जाते हैं, अमित बाघेल की तरफ से कुछ अपशब्दों का प्रयोग सिंधी समाज के इष्ट देव श्री झूलेलाल साहिब जी के विषय में किया गया था। इस मंद बुद्धि, इस पागल, इस बड़बोले अमित बाघेल को बोलने से पहले शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए था। किसी के धर्म, किसी की जाति, किसी भी समाज के इष्ट देव के लिए, किसी भी भगवान के लिए, किसी भी देव के लिए इस तरीके का अपशब्दों का प्रयोग कतई सिंधी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। सिंधी समाज तो छोड़िए, हर दिन अग्निपथ का तो ये कहना है कि हर समाज को अब आगे आकर ऐसे मंद बुद्धि नेताओं को सबक सिखाना चाहिए। जब हर दिन अग्निपथ को एक खबर मिली तो हर दिन अग्निपथ ने अपना कर्तव्य समझते हुए, अपना फर्ज समझते हुए, अपने इष्ट देव के प्रति प्रेम का भाव रखते हुए आप सबों तक ये खबर पहुंचाना जरूरी समझा। खबर पहुंचाना तो ठीक है, लेकिन आप सब सिंधियों को, आप सभी जातियों, सभी धर्मों के पक्षों तक आपको ये खबर पहुंचाना जरूरी था। आज इसी विषय को लेकर हर दिन अग्निपथ ने उल्लासनगर के भारतीय जनता पार्टी के नेता महेश सुखरामानी, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदीप रामचंदानी से एक मुलाकात ली और उनसे जानना चाहा कि आखिर ये उल्लासनगर के सिंधी नेता चुप क्यों हैं? क्यों नहीं इनके मुंह से एक शब्द निकल रहा है? क्यों वो ऐसे इतने बड़े, इतने गंभीर विषय को लेकर, जहां पर सिंधी समाज के इष्ट देव के लिए अनान फनान कुछ मंद बुद्धि नेता के कारण की वजह से उसके मुंह से ऐसे अपशब्द सिंधी समाज के लिए, सिंधी समाज के इष्ट देव के लिए निकलते हैं, तो आखिर ये नेता चुप क्यों है? इसी विषय को लेकर हर दिन अग्निपथ ने महेश सुखरामानी जो फिलिपीन में थे उस वक्त, उन्होंने एक वीडियो बनाकर भेजा है। उन्होंने भी सिंधी समाज की तरफ से इसका पूरी तरह से निषेध किया है। प्रदीप रामचंदानी, जो भारतीय जनता पार्टी के धुरंधर नेता माने जाते हैं, उन्होंने भी इस बेअकल, इस मंदबुद्धि नेता को पूरी तरह से आड़े हाथों लिया है। हर दिन अग्निपथ अपने हर दर्शक, अपने हर श्रोता से ये निवेदन करता है कि इस मंदबुद्धि नेता के ऊपर इतनी ज्यादा से ज्यादा एफआईआर होनी चाहिए कि इसे उल्लासनगर आने पर, उल्लासनगर की कोर्ट में आने पर मजबूर होना पड़े। कानून के समक्ष उसे घुटने टेकने पड़े। उसे पता चलना चाहिए कि किसी भी धर्म, किसी भी जाति के लिए, किसी भी भगवान के लिए, किसी के भी इष्ट देव के लिए कोई भी माफी या कोई भी किसी भी प्रकार की माफी नहीं होनी चाहिए और ना ही मिलेगी। हर दिन अग्निपथ आप सभी दर्शकों को एक बार फिर से क्या अनुरोध करता है कि आप जहां भी हैं उल्लासनगर में, जिस भी संस्था से, जिस भी पार्टी से आप जुड़े हैं, या आप स्वयं भी जाकर पुलिस स्टेशन में इस मंदबुद्धि नेता के लिए एक एफआईआर जरूर करवाएं। चलिए, क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, किस प्रकार वो इस मंदबुद्धि नेता को आड़े हाथों ले रहे, चलिए आपको सुनाते हैं। दर्शकों, आज तक हर दिन अग्निपथ चैनल ने कभी अपने दर्शकों से ये अपील नहीं की कि आप वीडियो को शेयर करें, आप वीडियो को लाइक करें, आप वीडियो को फॉरवर्ड करें, लेकिन आज इस गंभीर विषय पर हर दिन अग्निपथ आपसे ये जरूर कहना चाहेगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इस मंदबुद्धि इंसान को पता चले कि कैसे किसी के इष्ट देव, कैसे किसी के समाज, कैसे किसी के धर्म के ऊपर टिप्पणी की जाती है।
तो हर दिन अग्निपथ आप सभी दर्शकों से ये अपील आज जरूर करना चाहेगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। कौन है अजरसैन, कौन है चौराहा है लाबरा है का जानबे। और वो सिंधी पाकिस्तानी सिंधी ओकर मन के का है वो मछली वाला भगवान हमर दाई के गर्दन ला कतर के अपमान करे। देखिए, अमित बघेल जो हैं वो एक कम बुद्धि वाले इंसान हैं और जिस तरह से किसी समाज के इष्ट देवता झूलेलाल भगवान की हास्यास्पद बात कहना, उनके लिए मैं कहता हूं कि बेशर्मी की हद होनी चाहिए। इतने बड़े बेशर्म हैं जो हिंदू मान्यताओं को नहीं मानते और कहते हैं कि हमारे जो भगवान झूलेलाल हैं वो मछली की सवारी करते हैं, घोड़े की भी सवारी करते हैं। अरे हिंदू के तो भगवानों ने जितने भी जीव हैं उनकी सवारी करी है। गणेश तो चूहे की सवारी करते हैं, देवी माता शेर की सवारी करती है, लक्ष्मी माता उल्लू की सवारी करती है, विष्णु भगवान गरुड़ की, शंकर भगवान नदी की, कार्तिक भगवान मोर की। अनेकों ऐसे भगवान हैं जिसने किसी न किसी प्राणी को अपना सहयोगी बनाया है और आप व्यंग कर रहे हो। बेशरम हो आपको शर्म आनी चाहिए। किस तरह से आप हिंदू होकर एक हिंदू इष्ट भगवान की अपमान कर रहे हो और कह रहे हो कि सिंधी पाकिस्तानी है। अरे बघेल, अगर तेरे ऊपर ये आती था, संकट आता था कि धर्म बचाना है या अपनी जमीनें बचानी है, जायदाद बचानी है। सिंध में जब सिंधियों ने सिंध छोड़ा, अपनी सारी जायदाद जमीन छोड़कर आए, साथ में केवल अपना हिंदू धर्म लेके आए। अगर बघेल तेरे पास समय आता तो तू मुल्ला बन जाता, मुसलमान बन जाता, लेकिन अपनी जमीनें नहीं छोड़ता। ये एक ऐसा सिंधी वर्ग है जिसने अपने जीवन में फिर से अपने जीवन को शुरुआत किया। हमारे हिंदू भाइयों के बीच में पूरे भारत देश के भिन्न भिन्न जगहों पे जाकर मेहनत कर परिश्रम करके खुद को खड़ा किया है। और तेरे जैसे बेशरम लोग जब ये बात कहते हैं तो हमें तेरे ऊपर दया आती है। मैं कहता हूं सारे सिंधी समाज जिनको भी यह बात आई होगी, उनके मन में दुख हुआ है, पीड़ा हुई है, आइए इस बघेल को ताकत दिखाएं समाज की। और समाज ने क्या करना है, जहां जहां किसी भी देश के किसी भी शहर के कोने में है, उल्लासनगर में है, तो सभी लोग हर एक अपनी लेटर हेड पर यहां जाकर उसके विरोध में एफआईआर लगाएं। समाज के ऊपर उसने केवल यह व्यंग्य नहीं किया है, सबसे बड़े हिंदुत्व को पूजने वाले, हिंदू समाज को पूजने वाले, जिसने अपना हिंदू धर्म के लिए अपना सिंध छोड़ दिया और पूरे देश के कोने कोने में चले गए, ऐसे हिंदुओं के इष्ट भगवान को अपशब्द कहने वाले अमित बघेल, तेरा धिक्कार है और पूरा समाज तेरे विरोध में खड़ा है। जिस अकड़ से तू बात कर रहा है वह अकड़ तेरी पूरी तरह से खत्म होगी। एक समाज तेरे विरोध में खड़ा रहेगा और ऐसे जो कहते हैं ना, कम बुद्धि वाले लोग रहते हैं, जब बात करते हैं तो समाज में घृणा फैलती है और तुम्हारे जैसे घृणा फैलाने वालों की सजा तुमको ईश्वर तो देगा ही देगा, क्योंकि एक भगवान की तुमने जिस तरह से निंदा की है उस तरह से तेरे को भगवान तो इसकी सजा देगा, लेकिन हमारा समाज भी तेरे को नहीं छोड़ेगा। प्रदीप जी, एक और टिप्पणी है पूरे सिंधी समाज के ऊपर, सिंधी पाकिस्तानी। क्या इस मंदबुद्धि, इस कम अकल वाले इंसान को आप बताना चाहेंगे कि पाकिस्तानी का मतलब क्या है? बड़ी बात तो जो ये अमित बघेल है उसको पता होना चाहिए कि सिंधियों का पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं रहा। जब सिंधी अविभाजित भारत में रहते थे वो भारतीय थे और आज भी भारतीय हैं। अविभाजित भारत के सिंधी नागरिक थे। जब कांग्रेस की गलत नीतियों के वजह से हमें सिंध छोड़ना पड़ा
तो हमारे पास दो पर्याय थे, या सिंधी हिंदू मुसलमान बन जाए और अपनी जितनी भी भूमि है, जितनी भी उनकी वहां पर मालमत्ता है उसकी रक्षा करे, या खाली हाथ अपना धर्म अपने हाथ में लेकर भारत चलाए। तो सिंधी हिंदुओं ने यह पर्याय चुना कि उन्होंने सारी जमीनें मालमत्ता सब छोड़ दिए, यहां तक कि अपनी विरासत, अपनी संस्कृति, अपने मंदिर, अपने भगवान, अपने इष्ट देवता की सारी जगह छोड़कर यहां पर आकर बसे और यहां पर झूलेलाल के कई मंदिर बनाए और फिर से शून्य से जीरो से शुरू हुए और धीरे धीरे वह शिखर पर आने का आज भी प्रयास कर रहे हैं। ऐसे मेहनत कश इंसान के किसी इष्ट देवता को, यह इष्ट देवता के प्रति गाली देना और उसे पाकिस्तानी कहना, यह तो एक कम बुद्धि वाला और समाज में घृणा फैलाने वाला बंदा अमित बघेल ही हो सकता है। और पूरा समाज इस बघेल के विरोध में खड़ा रहेगा और इसकी पूरी तरह से जितने ज्यादा हम लोग विरोध करेंगे, और हम चाहेंगे कि इसको जल्द से जल्द जेल के सलाखों के पीछे डालना चाहिए। क्या इस मंदबुद्धि इंसान के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदीप रामचंदानी की तरफ से कोई तीव्र आंदोलन किया जाएगा, कोई मोर्चा निकाला जाएगा, या ज्यादा से ज्यादा इस मंदबुद्धि इंसान के ऊपर, इस पागल इंसान के ऊपर जिसको अपनी वाणी पर संयम नहीं है, तो क्या ज्यादा से ज्यादा एफआईआर हो, ऐसा कोई प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी या प्रदीप रामचंदानी की तरफ से होगा? देखिए, ये जो बात है किसी पक्ष तक सीमित नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जरूर हूं, लेकिन यह बात पक्ष तक सीमित नहीं है, ये पूरे समाज तक सीमित है। न केवल सिंधी समाज बल्कि पूरा हिंदू समाज आगे आकर इस तरह के नालायक व्यक्तिमत्व को सबक सिखाने का काम करना चाहिए, क्योंकि हिंदू जो है तो हिंदुत्व है, हिंदू है तो पूरा धर्म निरपेक्ष है। और सारे हिंदू और सारे सिंधी समाज को मैं अपील करूंगा कि आइए सब मिलकर जहां जहां आपकी पुलिस चौकी है वहां जाइए और एफआईआर करिए। और जहां तक उल्लासनगर की बात है, जो बंदा भी इसके लिए एफआईआर कराना चाहता है, अगर उसे कोई तकलीफ होती है तो मुझसे संपर्क करे। हम सब मिलकर इसको पूरी तरह से हमारे इष्ट देवता के खिलाफ बोलना और हमें पाकिस्तानी कहना, इसके लिए हम इसको सबक अवश्य सिखाएंगे। जय झूलेलाल। वॾे दुख सां हिकिड़ी ॻाल्हि चवणी थी पए त छत्तीसगढ़ में अमित बघेल नाले जे हिकिड़े तथाकथित नेता जंहिं असांजे इष्ट देव ऐं सिंधी समाज लाइ कुझु अपशब्द प्रयोग कया आहिनि, मां उनजे उल्हासनगर सॼे सिंधी समाज जे तरफ़ां उन्हनि जी निंदा थो कयां। ऐं असां उल्हासनगर पहिरें नंबर पुलिस चौकीअ में उन खिलाफ़ एफआईआर जी कार्रवाई लाइ हिकिड़ी एप्लीकेशन पुटअप कई आहे। मुंहिंजो डीसीपी सचिन गोरे सां बि उन बारे में ॻाल्हाइणु थियो आहे ऐं जल्दी उन जे मथां एफआईआर थींदी, इहो असांखे पूरो विश्वास आहे। ऐं मां असांजे पंहिंजी संस्थाउनि द्वारा असां सॼे देश में जेके बि असांजा संस्थाउनि जा शाखाऊं आहिनि उन्हनि खे बि असां चयो आहे त उहो पंहिंजे शहर में एफआईआर जी कार्रवाई चालू कनि। ऐं मां इहो विश्वास थो ॾियारायां त सॼे देश जा सिंधी समाज जा जेके बि असांजा पंचायतूं आहिनि, संस्थाऊं आहिनि, उनजी घोर विरोधियूं कनि बि अथा ऐं कंदा बि, तव्हां इहे निश्चित सम्झो। ऐं उन जेको बि इहो कमु कयो आहे उहो ॾाढो असांजे इष्ट देव लाइ जेको बि उन शब्द यूज़ कया आहिनि उहो उन लाइ उहो घृणित अपराध आहे। उनखे सज़ा बि मिलणु खपे, उन जे मथां कार्रवाई बि थियणु खपे। ऐं अॼु असां संजोग सां मां हिते फिलीपीन में मनीला में आहियां, जिते असां सां गॾु असांजो सांसद शंकर लालवाणी गॾु हुयो इन फंक्शन ते। ऐं असां गॾिजी करे इन ते चिंतन मंथन करे उन्हनि पंहिंजे तरीक़े सां पंहिंजे हायर अथॉरिटी सां बि असां ॻाल्हायो आहे भई जीअं त इहो तथाकथित नेता अमित बघेल जे मथां कार्रवाई थिए, उनखे गिरफ़्तार बि कयो वञे। ऐं उल्हासनगर वासियुनि खे मां चवंदुमि त तव्हां पंहिंजे तरीक़े सां जेके बि संस्थाऊं आहिनि उहे बि अॻुवान थी करे अॻियां अचनि। ऐं हर संस्था पंहिंजी तरफ़ां उन जे मथां एफआईआर दर्ज करे सघे थो ऐं उन जो पूरो विरोध थियणु खपे। असां इन
जेको बि इन शब्द ॻाल्हाइनि उनजी असां निंदा था कयूं ऐं सॼो सिंधी समाज असां गॾु आहियूं। असां सभिनी खे चवंदासीं त इन मुद्दे ते कोई वाद विवाद न कनि, समाजिक मुद्दो आहे ऐं गॾिजी करे इन जो विरोध कनि। जय झूलेलाल।